तो दोस्तों, अगर आप भी कोई प्लॉट ज़मीन खरीद रहे हैं, उसकी रजिस्ट्री कराने की सोच रहे हैं, तो आपके लिए अब मुश्किल हो सकती है। आपका बजट और बढ़ सकता है, आपके पैसे ज़्यादा खर्च हो सकते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अभी स्टाम्प ड्यूटी को बढ़ा दिया गया है। जी हाँ, लेटेस्ट जो स्टाम्प ड्यूटी आई है, जो रेट लिस्ट है, उसको देखकर आप चौंक जाएंगे। जहां आप ज़मीन का 500 रुपये का सर्किल रेट था, अब वो जाके क्या है 600 हो चुका है। मतलब सीधा 100 रुपये जंप लगाया। और जो प्लाट है, जो शहरी सर्किल रेट है, जो गांव का सर्किल रेट है, प्लॉटों का, कृषि भूमि का, सब पे क्या है रेट बढ़ चुके हैं। तो सरकार ने कितना रेट बढ़ाया। अब अगर हम कोई प्लॉट की रजिस्ट्री कराएंगे, उसका कितना बेनामा खर्च आएगा, कितना परसेंट हमें एक्स्ट्रा स्टाम्प ड्यूटी देनी होगी, कृषि की भूमि हम खरीदेंगे उसमें कितना परसेंट बढ़ा के हमको देना पड़ेगा, क्या रजिस्ट्रेशन फीस में बढ़ोतरी हुई है, बहुत सारे सवालों का जवाब मैं आज आपको इस वीडियो में देने जा रहा हूं। तो आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल वाजिद क्लासेस में, एडवोकेट वाजिद। आज की जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और अहम है। तो चलिए, इससे पहले मैं वीडियो में आगे बढ़ूँ, आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं प्यारा सा छोटा सा कमेंट करके जरूर छोड़े, ताकि मैं क्या है मुझे मोटिवेशन मिल सके और मैं रियलाइज़ कर सकूँ हाँ कि मेरे जो व्यूवर्स है वो क्या है फीडबैक टाइम टू टाइम देते रहते हैं। तो दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या है अभी हाल ही के दिनों में 2-3 दिन पहले क्या है स्टाम्प ड्यूटी को इंक्रीज कर दिया है, बढ़ा दिया गया है। पहले जो स्टाम्प ड्यूटी लगती थी उससे क्या है कई परसेंट अब आपको और ज़्यादा फालतू देना पड़ेगा। सपोज दैट कि अगर आपके प्लॉट का, अगर आप क्या है ग्रामीण एरिया में रहते हो और वहाँ कोई प्लॉट की रजिस्ट्री कराना चाहते थे, तो जो आपका आबादी की ज़मीन थी, सपोज दैट अगर उसका 1100 रुपये का रेट आप पेड करते थे, आप देते थे, तो अब वही 1100 की जगह आपको 1500 भरना होगा। सर्किल रेट 1500 रुपये पहुँच चुका है, समझ रहे हो ना। लेकिन 1100 का 1500 कर दिया। अगर मैं वही कृषि भूमि की बात करूं, जहां आप कृषि भूमि जो थी, जहां पे आप खेती करते हैं, उसकी रजिस्ट्री कराना चाहते थे, जहां आप 520 का रेट देते थे, वहीं वह आपको क्या है 600 का रेट देना होगा। तो बहुत सारी बदलाव स्टाम्प ड्यूटी में किए गए हैं। लेकिन यह है कि छोटी सी बात, अगर आप 4 मीटर के रास्ते पे पहले स्टाम्प ड्यूटी देते थे, रजिस्ट्री कराते थे किसी प्लॉट की, तो आपने क्या है ग्रामीण क्षेत्र में स्पेशली जहां हम रहते हैं, तो वहाँ 1100 रुपये का आपने पेड करना होता था। लेकिन अब सरकार ने क्या है उसको क्या है 1500 रुपये कर दिया। लेकिन 1 मीटर के रास्ते की और छूट दे दी। अब 5 मीटर के रास्ते तक आप क्या है 1500 रुपये का स्टाम्प आपको पेड करना होगा। फिर पहले क्या होता था, 4 से जब आप 4 मीटर तक थे तो उसका स्टाम्प ड्यूटी अलग था। फिर आप और बढ़ेंगे, 4 मीटर से आप 7 मीटर के रास्ते तक आएंगे। लेकिन अब वो 4 से क्या है 9 मीटर का रास्ता कर दिया गया। तो रास्ते में तो छूट मिली है, लेकिन स्टाम्प ड्यूटी क्या है बढ़ा दी गई है। जहां आप 1100 देते थे, अब वहां 1500 भरना होगा। जहां 1500 का सर्किल रेट था, वहां 1800 का कर दिया गया है, समझ रहे। तो जहां कृषि भूमि 600 थी, वहां 800 आपको देना पड़ेगा। ये एरिया पे डिपेंड करता है। लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश में क्या है, ये आपको आपकी बजट अब बढ़ने वाला है, आपका जेब खर्चा बढ़ चुका है, क्योंकि अब से 3 दिन पहले सरकार ने स्टाम्प ड्यूटी को बढ़ा दिया है। तो मैं बेसिकली अपने क्षेत्र की बात करता हूँ, जहाँ हम सब में उत्तर प्रदेश में एक ही लागू रहता है, पूरे स्टेट में, पूरे जो यूपी है सब में एक ही सर्किल रेट होता है, क्योंकि रेट लिस्ट आती है। लेकिन अगर मैं मोटा मोटा अपने यहाँ की बात करूँ, हमारे यहाँ पहले क्या था, जो कृषि भूमि थी जहाँ हम खेती करते थे, वहाँ हम अपने क्या है कृषि भूमि पे जो आबादी के आसपास नहीं थी, या जो मेन लिंक रोड पे नहीं थी, जो सामान्य भूमि थी, वहाँ हम 520 का रेट देते थे। लेकिन अब वही रेट हमें क्या है 600 का पेड करना पड़ेगा, ठीक है। वही अगर मैं आबादी की भूमि की बात करूँ, प्लॉट की भूमि बात करूँ सिंगल उसकी, तो वहाँ पे क्या है 1100 रुपये का सर्किल रेट था, लेकिन अब वो 1500 हो चुका है। तो कहीं ना कहीं आप उससे क्या है कैलकुलेशन कर सकते हैं कि कितना परसेंट बढ़ा है। पूरी जो रेट लिस्ट है उसकी पीडीएफ भी मैं क्या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डाल दूंगा, वहाँ से आप क्या उसको बड़े आसान तरीके से देख सकते हैं, जहाँ से आप निवास करते हैं, जहाँ आप रहने वाले हैं। हम बुढ़ाना तहसील के आसपास रहने वाले हैं, तो हमारी लिस्ट क्या है हमारे पास में है पूरी, ठीक है, कि हमारे क्षेत्र में कहाँ कहाँ बुढ़ाना जो तहसील है उसके आसपास का कौन कौन सा सर्किल रेट, ये गांव गांव के ऊपर डिपेंड करता, क्षेत्र के ऊपर डिपेंड करता, रास्ते के ऊपर डिपेंड करता, ठीक है, कि आपकी लोकेशन कहाँ पे है। लेकिन मैं अपने गांव की बात करूँ कशेरियों के अंदर, जहाँ आबादी भूमि का 1100 रुपये का रेट था, वहाँ पे क्या 1500 हो चुका है। खेती का जहाँ 520 का था, वहाँ वो 600 आपको पेड करना पड़ेगा।
तो मोटी मोटी सी बात आप ये समझ लीजिए कि आपका रजिस्ट्रेशन का खर्चा, स्टाम्प ड्यूटी का खर्चा कई हज़ार तक बढ़ चुका है। समझ रहे हो। अगर आप, वही सिंपल सी बात है, अगर आप मेल के नाम मतलब किसी आदमी के नाम प्लॉट की रजिस्ट्री कराते हैं तो 5% गांव में देना होता था, महिला को 4% देना होता था, शहरी क्षेत्र में जाएंगे वही 7% हो जाता है, और महिलाओं के नाम कराएंगे तो 6% आपको स्टाम्प ड्यूटी देनी होती है। ठीक है, कुल मालियत का। समझ रहे हो। फिर साथ ही साथ अगर आप दो के नाम कराएंगे, महिला के और पुरुष के दोनों के, तो आपने क्या है, गाँव में वही 4.5% और शहर में वही 6.5%। लेकिन जितनी मालियत बढ़ेगी, अगर मतलब सर्किल रेट बढ़ा है तो जाहिर सी बात है उसकी मालियत भी बढ़ेगी, और जब मालियत बढ़ेगी तो उसका जो स्टाम्प ड्यूटी है वो ऑटोमेटिकली क्या है, बढ़ जाता है। रजिस्ट्रेशन की फीस तो ऑटोमेटिक बढ़ेगी, 1% लगती है, जितनी मालियत होगी इतनी रजिस्ट्रेशन की फीस भी क्या है, बढ़ के आएगी। तो अब से पहले जिसने 5-4 दिन पहले रजिस्ट्रेशन करा लिया, बेनामा करा लिया, तो वो तो क्या, उनका पैसा कुछ हद तक बच गया। लेकिन अब जो कराएंगे उनका क्या है, और ज़्यादा 10-20-50 हज़ार रुपये कहीं ना कहीं उन्हें एक्स्ट्रा पेड करना पड़ेगा, क्योंकि सर की रेट अब बढ़ चुका है। तो बहुत सारी जानकारी अगर आप चाहते हो और भी, तो आप मेरे व्हाट्सएप पे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। रेट लिस्ट में बुढ़ान तहसील में अगर आप निवास करते हो उसके आसपास क्षेत्र में, तो आपको क्या है, PDF के तौर पे सेंड कर सकता हूँ। तो कमेंट करके बताओ, और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन, घंटी का बटन जरूर ऑन कर ले, ताकि मैं टाइम टू टाइम जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए।